प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई है। 40 मिनट दोनों के बीच ये बैठक चली है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं दोनों देशों के मजबूत होंगे संबंध, पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा सम्मान विश्वास से संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। मीटिंग में जिनपिंग का ट्रंप को सीधा मैसेज, हाथी और ड्रैगन की दोस्ती निर्णायक। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बड़ा मैसेज भी चीन की तरफ से अमेरिका को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन की दोस्ती निर्णायक है। तो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं और आज दोनों के बीच बैठक हुई है। करीबन 40 मिनट तक ये बैठक चली है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण और जिस तरीके से गर्मजोशी भरे माहौल में बातचीत हुई है तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया है और पिछले वर्ष कजान में जो बैठक हुई थी शी जिनपिंग के साथ उसका जिक्र उन्होंने किया है। इसमें हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, ये उन्होंने कहा। साथ ही सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। ये बड़ा बयान है क्योंकि सीमा पर जो संघर्ष और जिस तरीके से उसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, तो अब उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है, ये बयान दिया है। साथ ही कहा है कि हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र किया है, फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू की जा रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा, ये पीएम ने अपने संबोधन में कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी हैं और एक बार फिर चीन में जो यात्रा का निमंत्रण मिला बैठक के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। तो ये जरूर है कि एक महत्वपूर्ण बैठक और इसी के साथ करीब 7 साल के अंतराल के बाद जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है चीन का, जो संबंधों में तनाव आया था क्योंकि सीमा पर तनाव देखने को मिला, गलवान संघर्ष हुआ था, उसके बाद वैश्विक हालात बदले हैं। ट्रंप के टैरिफ के वार के बाद पूरी दुनिया इस टैरिफ के वार के बीच एकजुट नजर आ रही है और चीन भी भारत पर लगाए गए मनमाने टैरिफ को लेकर विरोध दर्ज करा चुका है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक समझ बन रही है। कूटनीतिक रिश्ते फिर से पटरी पर वापस लौटते हुए नजर आ रही हैं और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस ओर इशारा करता है कि दोनों देश जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, साथ ही विकासशील देशों की बात करें तो श्रेणी में अग्रणी है। ऐसे में परस्पर सहमति, परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो उभर कर आ रही हैं और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा है वो खास इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों देश अपने परस्पर हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर एकजुट होकर एक परस्पर सहमति बनाते हुए आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जहां दोनों देशों के बीच एक तरफ काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही थी, लेकिन अब वो करीब आ रहे हैं, दोस्ती का हाथ दोनों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं जो दो दोस्त हैं वो खोता हुआ अमेरिका नजर आया। चाहे भारत से भी अच्छे संबंध थे अमेरिका के और चीन से भी, लेकिन अब वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं टैरिफ को लेकर, क्योंकि इन दोनों में करीबी आ रहे हैं और ट्रंप के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ट्रंप की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के हित में नहीं है। देखिए, जिस तरीके से एकजुट होकर दोनों नेताओं ने परोक्ष रूप से मैसेज दिया है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को, ये बेहद जरूरी है। जब ये जिक्र शी जिनपिंग ने किया कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है और इसी के साथ जो परस्पर सहमति उसकी और उन्होंने गर्मजोशी दिखाई है, तो ये काफी गर्मजोशी भरी मुलाकात रही है। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक में ये कहा है कि जब प्रधानमंत्री महोदय आपसे फिर से मिलकर खुशी हो रही है। पिछले साल कजान में हमारी बैठक सफल रही थी और दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है, ये उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही हम दोनों सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तो अच्छे पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी का साथ आना महत्वपूर्ण है। तो ये एक पूरी तरीके से अगर ईमानदारी से चीन भारत के भरोसे पर खरा उतरता है तो निश्चित तौर पर
एक बड़ा संदेश दोनों देश देते नजर आएंगे वैश्विक स्तर पर। और शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा कि भारत और चीन दोनों बड़ी सभ्यताएं हैं, ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है। भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है, दोस्ती और अच्छा पड़ोसी होना अहम है, ये उन्होंने जिक्र किया है। तो ये जरूर है कि ये जिक्र करना और उन बातों पर खरा उतरना, भरोसे पर खरा उतरना निश्चित तौर पर दोनों चीजें काफी खास रहती हैं। और इसीलिए आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच कितने संबंध मजबूत होते हैं और दोनों परस्पर सहमति के बाद क्या अपनी समझ दिखाते हैं, ये निर्भर करेगा। क्योंकि वैश्विक हालात बदले हुए हैं और यहाँ चीन को भी समझ में आया है कि ऐसे वक्त भारत को साथ जरूरी है जब अमेरिकी टैरिफ का मुकाबले की बात आ रही है। और यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो लगातार दोनों देशों के मित्र देश माने जाते हैं, दीर्घकालीन रिश्ते। और भारत ने एक बार फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े और भारत के साथ नए संबंधों को लेकर अब ड्रैगन यानी चीन भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शी जिनपिंग का ये बयान काफी कुछ बयान कर रहा है। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।